वृंदावन परिक्रमा में श्री महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। राधे राधे दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम चल दिए हैं वृंदावन परिक्रमा के लिए। वृंदावन पहुंच के सबसे पहले हम पहुंचे राधा रमन लाल जी के मंदिर में। वहां हो रही थी मंगला और वहां बहुत अच्छे दर्शन हुए और मंगला आरती करी। उसके बाद हम पहुंच गए बिहारी जी। बिहारी जी के पट खुले ही थे और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बड़े अच्छे दर्शन हुए। फिर हमने अपनी स्कूटी खड़ी करी नीम करौरी बाबा के बाहर आश्रम में और वहीं से हम अपनी परिक्रमा चालू कर दी नीम करौरी बाबा से। फिर चलते हम पहुँच गए सोहम आश्रम। सोहम आश्रम में के दर्शन करे। फिर आगे पहुंचे हम गौरी गोपाल आश्रम। गौरी गोपाल आश्रम से हम निकले, वहाँ बहुत श्रद्धालु लोग खड़े थे, वहाँ हमने बाहर से मत्था झुकाया और आगे चल दिए। आगे पहुंच गए हम कैली कुंज। कैली कुंज में देखा तो बहुत सारी भीड़ लगी थी, 9 बज चुके थे, तब वहाँ पता चली कि महाराज जी आ रहे हैं दर्शन देने के लिए पदयात्रा के। तो फिर क्या था, हम भी लग गए लाइन में और महाराज जी उधर से आ रहे थे पदयात्रा करते हुए। इतने अच्छे महाराज जी के दर्शन हुए कि मन बहुत प्रसन्न हो गया कि बिना उम्मीद के महाराज जी के दर्शन हो गए तो मन इतना गदगद हो गया कि बस कुछ पूछो मत। बस महाराज जी के दर्शन के बाद फिर हम चल दिए अपनी आगे की परिक्रमा के लिए और हम पहुंच गए मदन मोहन मंदिर पे। वहाँ पे सामने जमुना जी थी, जमुना जी के दर्शन करे, वहाँ का जल आचमन किया और फिर हम चल गए अपने आगे परिक्रमा में। आगे पहुँचे तो राधा रमन जी के प्रसाद बट रहा था, वहाँ से एक दोना हमने प्रसाद लिया, प्रसाद पाया और फिर वहाँ से आगे चले। फिर हम आगे बढ़ते गए, वहाँ महाप्रभु जी की बैठक थी और धीरे धीरे अपनी स्पीड में परिक्रमा के लिए चलते गए। फिर हम पहुँच गए केसी घाट। केसी घाट में थोड़ी देर बैठे, वहाँ थोड़ा भजन, मैंने एक मंजीरा खरीदे वहाँ से और थोड़ा देर कीर्तन किया, बड़ा आनंद आया। वहाँ केसी घाट पर बड़ा सुकून मिल रहा था, थोड़ी देर वहीं पे बैठ के भजन किया और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ गए अपने परिक्रमा के लिए। फिर टटिया स्थान पड़ा रास्ते में, तो टटिया स्थान पे हमने वहाँ अंदर महाप्रभु जी के दर्शन करे। फिर आगे बढ़े और नीम करौरी बाबा के पहुँच के हमारी हो गई परिक्रमा पूरी और वहाँ अंदर जाके हमने दर्शन करे। राधे राधे सभी को।